गाइज, I'm सीमा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज लेकर आई हूँ मैं आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी अपडेट कनाडा के इमिग्रेशन लेवल प्लान्स के बारे में। कल यानी कि 14 फरवरी 2022 को IRCC ने 2022 से लेकर 2024 के न्यू इमिग्रेशन लेवल प्लान्स रिवील किए हैं। अब ऊपर से आपको लग सकता है कि न्यूज़ अच्छी है, कुछ पॉजिटिव होगा, पर जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ मैं इस वीडियो में, तो आपको वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं तो कहूँगी कि चलो खैर कुछ ना कुछ नई अपडेट तो आई, पर हाँ अपडेट डिसअपॉइंटिंग है काफ़ी, क्योंकि मैं जितनी भी सारी डिटेल्स शेयर करूँगी आज की वीडियो में सारी ज़रूरी है बट डिसअपॉइंटिंग है। कल ही यानी कि 14 फरवरी के IRCC ने 2022 से 2024 के नए इमिग्रेशन लेवल प्लान्स रिवील करे हैं, तो ऑफ कोर्स मैं उसके बारे में बताऊंगी, बट उससे पहले ये देखते हैं कि इमिग्रेशन की वजह से कनाडा की इकोनॉमिक रिकवरी कैसे हुई और 2021 में कनाडा इमिग्रेशन कैसा रहा। जैसे अपनी स्क्रीन्स पर देख पा रहे हैं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि कनाडा ने 2021 में अप्रॉक्सीमेटली 4,05,000 इमिग्रेंट्स को वेलकम किया था। कनाडा इमिग्रेशन ऑलमोस्ट 100% कनाडा के लेबर फोर्स ग्रोथ को चलाता है और 80% की कनाडा की जो पॉपुलेशन है उसके ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। पैंडेमिक की वजह से जिन सारों की जॉब्स गई थी उसमें ऑलमोस्ट सारों को जॉब्स वापस मिल चुकी है, पर हाँ अभी भी 9,60,000 अनफिल पोजीशंस है सारे सेक्टर्स में। अब हम ये भी कह सकते हैं कि 2030 तक कनाडा में अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलियन यानी कि 50 लाख कैनेडियंस रिटायर होने वाले हैं, जो किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही ह्यूज नंबर है, क्योंकि ऑफ कोर्स जो रिटायर होगा वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट तो कर पाएंगे नहीं, उल्टा उनके मेडिकल चार्जेस और पेंशन वगैरह अलग से देनी पड़ती है गवर्नमेंट को। तो 5 मिलियन लोगों को रिटायर होना, वो भी 8 सालों के बाद, एक बैड न्यूज़ है कनाडा के लिए। इसीलिए इमिग्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है अभी कनाडा के लिए। फिर इमिग्रेंट्स ही कनाडा की इकोनॉमी को वापस उठा सकते हैं और फ्यूचर रिटायरमेंट के लिए रेडी भी कर सकते हैं। इसीलिए कनाडा को इमिग्रेंट नंबर भी इंक्रीज़ करने ही पड़ेंगे उनके फ्यूचर बेटरमेंट के लिए। न्यू इमिग्रेशन 2022 प्लान में बताया गया है कि कनाडा करीब 4,32,000 इमिग्रेंट्स वेलकम करेगा 2022 में, जिसके ऊपर ऑफ कोर्स हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आगे बात करने वाले हैं। 2024 तक टोटल इमिग्रेशन एडमिशन हो चुके होंगे करीब 1% ऑफ कनाडाज पॉपुलेशन, जिसमें 60% एडमिशन इकोनॉमिक क्लास के होंगे। इसके अलावा फ्रैंकोफोन यानी कि फ्रेंच स्पीकिंग इमिग्रेंट्स जो क्यूबेक के बाहर है वो 2023 तक 4.4% बढ़ सकते हैं। और इमिग्रेशन बेनिफिट्स और इम्पोर्टेंस स्प्रेड किया सारी कम्युनिटीज़ के बीच। तो ये सारा कुछ कनाडा इमिग्रेशन का सिनेरियो रहा ईयर 2021 में। अब आते हैं 2022 से 2024 के इमिग्रेशन लेवल प्लान पर, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको कंपैरिजन करके बताती हूँ, ठीक है, दोनों साल यानी 2021 और 2022 के जो इमिग्रेशन प्लान्स हैं उन दोनों के बीच के टेबल्स की कंपैरिजन मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन्स पर देख पा रहे हैं कि टोटल इमिग्रेंट्स में 4,01,000 इमिग्रेंट्स को इनवाइट करने वाले थे ईयर 2021 में। एंड अगर हम 2022 का देखें तो यहाँ पर जो टोटल इन्विटेशंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 4,32,000 के आसपास है, मीन्स 20,000 का इंक्रीज, राइट। फिर है इकोनॉमिक प्रोग्राम, जिसमें आते हैं फेडरल हाई स्किल मतलब एक्सप्रेस एंट्री के तीनों प्रोग्राम्स इसमें इंक्लूड होते हैं, FSW, FST और CEC। तो 2021 में इस फेडरल हाई स्किल्ड में जो टारगेट था वो था 1,08,500 इमिग्रेंट्स का, और जो 50% कम होकर 2022 में हो चुका है 55,900 का, करेक्ट। तो ओवरऑल नंबर बढ़ने से ऐसा लगा होगा कि गुड न्यूज़ है, बट हम जैसे जैसे डिटेल में समझेंगे हमें काफ़ी सारी चीज़ों में क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा होगा तो मैंने आपको IRCC के इंटरनल डॉक्यूमेंट के बारे में बताया था। अगर आपसे वीडियो मिस हो गया है तो कोई बात नहीं, यहाँ ऊपर आई बटन में मैंने लिंक मेंशन कर दिया, आप देख लीजिएगा। जैसे मैंने कहा था कि इंटरनल डॉक्यूमेंट्स जो प्रेडिक्शंस दिए गए हैं उसके अंदर
तब कोई यकीन नहीं कर रहा था, बट अब 1 by 1 सच हो रहा है सब कुछ। डॉक्यूमेंट में बताया था कि एक्सप्रेस एंट्री की किसी प्रोग्राम की ड्रॉ नहीं आएगी 2022 के फर्स्ट हाफ में, जो हो रहा है कोई ड्रॉज नहीं आ रही है। डॉक्यूमेंट में मेंशन था कि फेडरल हाई स्किल के 50% टारगेट्स कम कर दिए जाएंगे, जो हो गया है। डायरेक्ट 50% एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम्स के टारगेट्स कम कर दिए गए हैं। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि फेडरल हाई स्किल के बाद यहाँ डायरेक्टली फेडरल बिजनेस प्रोग्राम है, बट अगर हम 2022 के प्लान में देखने जाएं तो यहाँ नया प्रोग्राम ऐड ऑन हुआ है, जो है फेडरल इकोनॉमिक पब्लिक पॉलिसीज़, जो बेसिकली है टीआर टू पीआर प्रोग्राम। लास्ट ईयर के प्लान में तो ये प्रोग्राम इंक्लूडेड ही नहीं था, बट इस साल इंक्लूडेड है, जिसका टारगेट है 40,000 एप्लीकेंट्स। मैंने कुछ टिकटॉक्स देखी और कुछ अपडेट्स भी मिली, जिसमें सब खुश हो गए कि टीआर टू पीआर प्रोग्राम दोबारा से स्टार्ट होगा और सारे टेम्पररी रेजिडेंट्स एप्लीकेशन कर पाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वो स्ट्रीम एक वंस इन अ लाइफ टाइम वाली थी, जो कनाडा ने इसीलिए लॉन्च करी थी क्योंकि पैंडेमिक था, कंट्री टू कंट्री इमिग्रेशन पॉसिबल नहीं था, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थे। ये सब सोच के स्ट्रीम बनाई थी, जो झूठ नहीं बोलूँगी बहुत सही स्ट्रीम थी, और जिन लोगों का उसमें चांस लगा वो सारे काफ़ी लकी थे। बट कुछ नहीं होने वाला है ऐसा। अब इसके पीछे का लॉजिक समझाती हूँ मैं आपको। लास्ट ईयर IRCC ने अप्रॉक्सीमेटली 90,000 एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करी थी टीआर टू पीआर स्ट्रीम के लिए। उनमें से कुछ लोगों की एप्लीकेशंस असेस हो गई थी और उन्हें पीआर स्टेटस भी मिल गया था। जिन लोगों की एक्सेप्टेड एप्लीकेशंस के प्रोसीजर अभी भी बाकी है, उन लोगों को स्पेस दी गई है 2022 के प्लान में, क्योंकि लास्ट ईयर ये स्ट्रीम इंक्लूडेड थी नहीं इमिग्रेशन प्लान में, तो उन लोगों के लिए 2022 के प्लान में स्पेस बनाई गई है। तो ये जो 40,000 नंबर आपने देखा, वो उन एप्लीकेशंस के हैं जो ऑलरेडी एक्सेप्टेड है, तो आपको इस स्ट्रीम से चांस नहीं मिल पाएगा सैडली। अगर हम टेक्निकली देखने जाए तो ये सब वही हो रहा है जो इंटरनल डॉक्यूमेंट में मेंशन था। न्यू ड्रॉज नहीं आएंगे तो वो नहीं आ रही है। मतलब अगर 2022 के सेकेंड हाफ में आपको ITA मिल भी जाता है और आप विद इन 2 मंथ्स फाइनल सबमिशन भी कर देते हो, तो फर्स्ट तो प्रोसेसिंग टाइम का तो गॉड ही नोस कितना होगा, बट सपोज अगर 6 महीने में प्रोसेस हो भी जाती है आपकी एप्लीकेशन, तो आप 2023 में ही लैंड करेंगे कनाडा। तो इवेंचुअली आपका मतलब जो एप्लीकेशन है वो हो जाएगा 2023 इमिग्रेशन लेवल प्लान का पार्ट। देखा कैसे सब लिंक हो रहा है। इंटरनल डॉक्यूमेंट में तो ऑलरेडी बता ही रखा था कि 2022 इमिग्रेशन के लिए कोई भी न्यू एप्लीकेशन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एप्लीकेशन बैकलॉग्स ही इतनी सारी है। डॉक्यूमेंट में टीआर टू पीआर प्रोग्राम का भी कोई ऐसा जिक्र नहीं था कि प्रोग्राम वापस रीलॉन्च करेंगे, ऐसा कुछ। तो जैसे सारी बातें सच पड़ रही है डॉक्यूमेंट की, तो ये भी सच ही होनी है। अब है फेडरल बिजनेस, जिसमें प्रोविंसेस के एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम्स इंक्लूडेड नहीं है। इसमें आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी और स्टार्टअप वीज़ा कैटेगरी। अब ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो इन प्रोग्राम्स की एडवर्टाइज करते हैं, इसको सेल करते हैं, बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि फेडरल बिजनेस का टारगेट लास्ट ईयर का भी 1,000 था और इस साल का भी 1,000 ही है, और टोटल एप्लीकेशंस इस स्ट्रीम की पड़ी हुई है 6,000। अब आप खुद सोचो कि अगर टारगेट 1,000 है और एप्लीकेशंस 6,000 पड़ी हुई है, तो आपको कितना ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। अब ये चीज़ तो आपके ऊपर है कि आप वेट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। फिर है इकोनॉमिक पायलट्स, जिसमें है केयर गिवर्स, एग्री फूड पायलट, रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट, इकोनॉमिक मोबिलिटी पाथवेज प्रोजेक्ट, जिसका 2021 का अगर हम टारगेट देखने जाए तो उसका टारगेट था 8,500 और 2022 में है 10,250 का टारगेट, जो इंक्रीज़ हुआ है। अच्छी बात है, बट बेसिकली ये सारे जो पायलट प्रोग्राम्स होते हैं वो एम्प्लॉयर और जॉब ड्रिवन होते हैं, मीनिंग छोटी कम्युनिटीज़ की इकोनॉमी और उनके एम्प्लॉयर्स को लेबर सपोर्ट मिले, इसीलिए आपके पास इन स्ट्रीम्स में अप्लाई करने के लिए एम्प्लॉयर सपोर्ट होना कंपलसरी हो जाता है। फिर है AIP यानी कि एटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, जो पहले था AIPP एटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, बट अब क्योंकि ये प्रोग्राम परमानेंट हो गया है, इसीलिए AIP इसमें भी ज़्यादा कुछ इंक्रीज़ नहीं हुआ है। लास्ट ईयर यानी कि 2021 में इसका जो टारगेट था वो 6,000 का था, एंड इस साल इसका टारगेट है 6,250 का इमिग्रेशन टारगेट है। ठीक है, इसके बाद आता है प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम, जो मैं तो कहूँगी कि सिनेरियो के हिसाब से बेस्ट अवेलेबल प्रोग्राम है।
तो PNP का 2021 का जो टारगेट था वो था 80,800 इमिग्रेंट्स का, और 2022 में भी ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पे वो हो चुका है 83,500 का टारगेट हो चुका है, ठीक है, जो एक अच्छी न्यूज़ है ऑफ कोर्स। इकोनॉमिक यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद है फैमिली, जिसमें अगेन काफ़ी कम चेंजेस है। स्पाउजेज एंड पार्टनर्स एंड चिल्ड्रन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वो 80,000 है, एंड 2022 में भी 80,000 का ही टारगेट है। बट पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स का जो टारगेट था लास्ट ईयर 2021 में वो था 23,500, और इस साल वो इंक्रीज़ होकर हो गया है 25,000, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं रेफ्यूजीज़ एंड प्रोटेक्टेड पर्सन्स। रेफ्यूजीज़ एंड प्रोटेक्टेड पर्सन्स के सेक्शंस में इसमें भी थोड़े कुछ चेंजेस है ऑफ कोर्स। तो प्रोटेक्टेड पर्सन्स इन कनाडा एंड डिपेंडेंट्स अब्रॉड में अगर हम 2021 का देखें तो उसका टारगेट है 23,500 का, एंड 22 में उसका इमिग्रेंट टारगेट हो चुका है 24,500 का, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड है रीसेटल्ड रेफ्यूजीज़ गवर्नमेंट असिस्टेड। इसका इमिग्रेंट टारगेट था 2021 में 12,500 का, जो बढ़ के हो चुका है 19,790 का 2022 में। इसके बाद आता है रीसेटल्ड रेफ्यूजीज़ प्राइवेटली स्पॉन्सर्ड। इनका टारगेट हो चुका है 2021 में टारगेट था 22,500 का, एंड वहीं पे 2022 में इसका टारगेट हो चुका है 31,255 का, ठीक है। अब इसके बाद है रीसेटल्ड रेफ्यूजीज़ ब्लेंडेड वीज़ा ऑफिस रेफर्ड। अभी 2021 में भी इसका टारगेट 1,000 का ही था, एंड 2022 में भी इसका टारगेट 1,000 का ही था, राइट। और लास्ट है टोटल ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट एंड अदर्स। इसमें 2021 का जो टारगेट था वो 5,500 का था, एंड 2022 में उसका टारगेट हो चुका है 8,250 का। इन कंपैरिजन से हमको एक चीज़ तो मालूम पड़ी कि चाहे टोटल इमिग्रेंट टारगेट बढ़ गया हो, बट डिटेल में अगर देखने जाए तो कोई गुड न्यूज़ नहीं है। CEC कैंडिडेट्स को फ्यूचर में इंपॉर्टेंस दी जा सकती है क्योंकि उनके स्टेटसेस एक्सपायर हो जाएंगे, एंड ऑफ कोर्स उनको एक बेनिफिट है कि वो कनाडा में प्रेजेंट है। इसके अलावा CRS स्कोर स्टार्टिंग के कुछ ड्रॉज में 500 से ऊपर जाएगा ही जाएगा, एंड फिर स्लोली नीचे आएगा। अभी के सिनेरियो के हिसाब से आप एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम्स को ना चूज करके PNP, स्टूडेंट वीज़ा टू PR पाथवे, वर्क परमिट टू PR पाथवे चूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस है। तो अब हम कुछ कर नहीं सकते, हमको फ्लो के साथ ही जाना पड़ेगा, राइट। अगर आप या आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में से किसी को भी कनाडा इमिग्रेशन या कनाडा के बारे में कुछ भी जानना है तो डू कॉन्टैक्ट अस। हमारे वीडियोस सबके साथ शेयर करें ताकि सबको घर बैठे मिल सके एक्सपर्ट गाइडेंस। तो गाइज इसी के साथ आज का वीडियो होता है यहीं पर खत्म। आई होप आपको वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो मुझे आप कमेंट्स में बताएं, मैं आपके सारे डाउट सॉल्व कर दूंगी। आप चाहते हैं कि मैं आपके सजेस्टेड टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में मुझे अपने सजेशन ज़रूर बताएं, एंड मैं जल्द से जल्द उन पर वीडियो बनाने की ट्राई करूंगी। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, बाय।